हेलो दोस्तों, मैं विकास। आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस के सीरीज में बढ़ते हुए 7.11 तक आ गए हैं। अभी हमने लास्ट वीडियोस में हमने इंटीग्रल कैलकुलस की प्रॉपर्टी के बारे में समझा था, एक्सरसाइज 7.11। तो उस प्रॉपर्टी में हमने 5 प्रॉपर्टी को देखा था, समझा था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग उसी प्रॉपर्टी को कवर करके पूरी शुरू से लेके आखिरी तक बताऊंगा कि उसको प्रॉपर्टी में क्या करना है और उसको कैसे याद रखना है। तो अगर आपको ये दिक्कत हो रही है कि उसको कैसे याद रखना है और उसको क्या कैसे समझना है, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, तो कृपया बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। और लास्ट में आपको कुछ एग्जाम्पल भी करवाने वाला हूँ, और प्रॉपर्टी जैसे खत्म होगी तो प्रॉपर्टी आपको याद करने का तरीका बताऊंगा कि याद कैसे रखें। कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि याद करने बच्चों को, और इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सम प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। सबसे पहला क्या था हमारा, पहला ये था, हमने ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से बी एफ टी डी टी, यही था डी टी डी टी। अच्छा, दूसरा क्या था हमारा, माइनस वाला, है ना। मैं कैसे याद रखता हूं, मैं याद रखता हूं एक वेरिएबल वाला, एक माइनस वाला, एक ग्राफ वाला, एक ए बी वाला। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, देखिए कैसे। जैसे ये हो गया हमारा वेरिएबल वाला, हमने वेरिएबल बदल दिया। अब एक है माइनस वाला, तो सब कुछ यहां पे वही है, माइनस लग जाएगा और बी से ए हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। तीसरा क्या था हमारा, तीसरा था हमारा ए से बी एफ एक्स डी एक्स। इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। ये क्लियर है ना। अब यहां से होता है आपका मेन कहानी शुरू। यहां तक तो ठीक रहता है, शुरू के 3 तक। अब यहां शुरू होता है मेन कहानी। तो देखिए, फोर्थ वाले में हमने पढ़ा था कि ए बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए बी है ना, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये होता है। अच्छा, इसी से एक फॉर्मूला और बनता है हमारा, इसी से ही एक फॉर्मूला और बनता है जिसको हम बोलते हैं हमारा फॉर्मूला नंबर 5। क्या था, अगर हम 0 से a की तरफ जाते हैं, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 से, अब यहां पे चूंकि b की जगह 0 हो गया तो यहां पे हो जाएगा a माइनस एक्स डी एक्स। तो दोस्तों, ये 5 प्रॉपर्टी हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपनी 6th प्रॉपर्टी में, और उसमें क्या क्या होगा देखिए। 6th प्रॉपर्टी में अभी देखिए, अगर आपको ये चीजें याद रखनी है तो लिमिट के सहारे याद रखो कि हाँ ये भी है, ये भी है। ये 3 तो अलग कर दो, ये 3 शुरू ऊपर वाली ये अलग कर दो, ये है ना। अब यहां से 4th वाला आपको इससे याद रखना है, ये 4th और 5th 4th और 5th एक में कर दो आप कि ए बी वाला ए प्लस बी माइनस एक्स और 5th वाला ए माइनस एक्स। तो ये 3 अलग रखो, ये 3 अलग याद रखो, ये 3 अलग याद करो, है ना। ये तीनों अलग हैं, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स और ए माइनस एक्स, है ना। अच्छा, 6 वाली क्या है, अब 6 वाली आपको याद रखना है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। ये कितना होता है, लिमिट 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। इस तरह से याद रखना है आपको 6th प्रॉपर्टी, लिमिट 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है। अच्छा, इससे 2 प्रॉपर्टी और बनती हैं, इससे 2 चीजें और निकल के आती हैं, है ना। उसको हम नाम देते हैं 7th नंबर का। कैसे कि इफ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाए तो ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज बदल जाएगी 0 से एफ एक्स डी एक्स बदलेगा, रहेगा यही 0 से a में लिमिट 0 से 2a जाएगी, एफ एक्स डी एक्स ही रहेगा, है ना। लेकिन ये वाली चीज इक्वल टू बदल जाएगी, ये हो जाएगा। अच्छा, अगर यहीं पे इफ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए तो
यही चीज 0 हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से इसको कैसे याद करना है हमको कि एफ एक्स 0 से 2a है, 0 से a जाएगा, और इसके बाद हमें जब एफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू अगर एफ एक्स मिलती है तो इसका जो वैल्यू है 0 से एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि ऐड हो जाएंगे दोनों, और अगर माइनस में जाएगी तो 0 हो जाएंगे। दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रॉपर्टी नंबर 8 की तरफ, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 8 में क्या था, अगर आपको लिमिट दे रखी है माइनस से प्लस ए, माइनस ए से प्लस ए, और यहां दे रखा है एफ एक्स डी एक्स, तो इसमें हमें क्या करना है, 0 से ए, इसमें होगा आपका एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब ये दोनों इससे दो फॉर्मूले और बनते हैं, इफ एफ इज इवन फंक्शन, इसका मतलब एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 0 से ए टू एफ एक्स डी एक्स। एक तो ये बना, है ना, ये इसको 9th नंबर ही मान सकते हो। और एफ इज एन ऑड फंक्शन, ऑड में एफ एक्स माइनस एफ एक्स, तो लिमिट माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। दोस्तों लगभग यहाँ पे 9 प्रॉपर्टी मैंने लिखाई है। अब इनको याद कैसे रखना है, देखो मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं इन तीनों को अलग कर देता हूँ, इन 9 से इन 3 को मैं साइड में कर देता हूँ, और इनको याद रखने के लिए एक में वेरिएबल चेंज हुआ तो वेरिएबल वाला, एक में माइनस लगाया तो माइनस वाला, और दूसरे में सी करके उसने ग्राफ वाले से याद रखता हूँ मैं। कैसे कि ग्राफ बना के मैंने समझाया था ना आपको, ऐसे करके कि ये ए है, ये बी है, और यहाँ कोई पॉइंट आ जाता है सी, तो पहले ए से सी का निकालेंगे, फिर सी का बी का निकालेंगे, तो ये ग्राफ वाले, तो इस तरह मैं ग्राफ वाले के नाम से इसको याद रखता हूँ। 3 प्रॉपर्टी तो ये हो गई। अब इनको अलग कर दो। अब चौथी नंबर को याद कैसे रखें, अब चौथे नंबर को मैं ए बी से याद रखता हूँ, ए बी माइनस एक्स और दूसरा ए माइनस एक्स, है ना, तो उसमें हमें माइनस एक्स करना पड़ता है, तो ए बी माइनस एक्स, और तो ये 4th नंबर इस तरह आप याद रख सकते हो। अच्छा, आपको लिमिट का ध्यान विशेष रखना है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी जहां जैसा क्वेश्चन में लिमिट रहेगी, अगर माइनस π/2 से π/2 है तो हमें वो वाला प्रॉपर्टी रखना पड़ेगा, अगर 0 से पाई है तो हमें 0 से ए वाली प्रॉपर्टी रखना पड़ेगी, तो इस तरीके से इनका यूज होगा। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं 6 नंबर की, तो 6 नंबर को मैं 0 से 2a वाले से याद रखता हूँ, लिमिट से, है ना, इनको याद रखना है 0 से 2a और उसको माइनस ए से ए, ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको एफ एक्स डी एक्स 2a माइनस एक्स हो जाता है, और 2a माइनस एक्स याद आपको केवल ये रखना है, ये दोनों तो अपने दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाते हैं। अगर ये आया आपके दिमाग में तो ये ऑटोमेटिक आया, क्या हमने ये याद कर लिया कि एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से एफ एक्स डी एक्स प्लस दिस, और मैंने बोला ये एक बार एफ एक्स के बराबर होगा तो ये दोनों जुड़ के 2f(x) हो जाएंगे, और ये एक बार माइनस f(x) होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये जब आपको 0 से 2a वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको वही पूछेगा कि जो फंक्शन है वो कैसा है, आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो फंक्शन है वो कैसा है ना। इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा, कौन सा लगेगा पता करना पड़ेगा। जैसे इस फॉर्मूले को देखो, तो इस फॉर्मूले में माइनस ए से ए तक जब लिमिट जाएगी, मतलब कोई क्वेश्चन होगा तो माइनस π/2 से माइनस π/2 तक, तो लिमिट हमें बता दिया, वो क्वेश्चन है माइनस π/2 से π/2 तक गया, मतलब हमें ये पता चल गया कि लिमिट ये इसकी माइनस ए से ए जा रही है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, समझे। तो उसके अंदर जो फंक्शन होगा, जैसे उसके अंदर मान लो x² दिया है, हम क्या करेंगे, x में इसको 0 से a तक लेके 0 से पाई तक ले पे एक बार x का स्क्वायर प्लस माइनस x का स्क्वायर कर देंगे और dx, बस इस तरह करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो अब इसको याद रख लो f(x) dx, हालांकि ये काम नहीं है, इसका काम हमें इसका पड़ता है मेन, है ना। तो इसको याद रखो एक बार, इसको अगर इवन फंक्शन अगर ये होगा f(x) इक्वल टू इतना आएगा, अगर ऑड होगा तो ये आएगा। अब इवन ऑड क्या होते हैं, सम विषम क्या होते हैं इवन ऑड? इवन ऑड ये होते हैं कि जैसे अगर मैं x की जगह पे माइनस रखा किसी फंक्शन पे, जैसे मान लो 2x है,
एफ एक्स इक्वल टू 2x है, मैंने x की जगह माइनस रखा तो f माइनस एक्स निकाला तो वहां अंदर ही माइनस आएगा, -2x आएगा, तो ये ऑड फंक्शन है क्योंकि ये बदल गया। क्या हुआ, ये पहले 2x था -2x हो गया। अगर यहीं पे 2x स्क्वायर होता तो यहाँ पे 2x स्क्वायर होता तो हम -x रखते, तो -x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे फंक्शन नहीं बदलता। तो ये हो गया हमारा, जहां पे जो नहीं बदला माइनस लगाने के बाद भी वो हमारा इवन फंक्शन, और जो माइनस लगाने के बाद बदल गया वो ऑड फंक्शन। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रॉपर्टी। अब बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ, तो इनको याद रखें। और हाँ, यदि इनके आपको प्रूफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों कमेंट जरूर किया करें। अगर आप वीडियो देखते हैं, पसंद आती है और या नहीं भी पसंद आती है तो भाई डिसलाइक का बटन तो दबा सकते हैं। कमेंट करें और कोई भी कमी रहे कुछ रहे, हाँ उसमें कोई दो राय नहीं, लाइक करें डिसलाइक करें कमेंट करें, हाँ कुछ उतना ना लिखें, बस इतना है। बाकी आप कुछ भी करें कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 30, -1 से 2, लिमिट -1 से 2 जा रही है, मॉड x³ - x dx। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 13, लिमिट -1 से 2 और मॉड x³ - x dx। इसको करना कैसे है? प्रॉपर्टी सारी याद है? नहीं, याद कर लो, प्रॉपर्टी याद करो तभी मैं आगे बढ़ाऊंगा, तो मजा नहीं आएगा ना करने में। चलिए तो मैं है ना, देखो सबसे पहले तो ये मॉड लगा हुआ है। मॉड क्या होता है? मॉड x मतलब मॉड x ये बोलता है कि अगर x 0 से बड़ा होगा तो ये x होगा, और अगर x 0 से छोटा होगा तो ये -x होगा। मतलब क्या करता है कि अगर x -1 होगा तो ये माइनस और उसमें जोड़ देता है, और प्लस होगा तो प्लस जोड़ता है, इसीलिए सारी चीजें पॉजिटिव हो जाती है ना। तो अब यहां पे इस चीज को अगर x³ - x को 0 से बड़ा है, x³ - x पॉजिटिव होगा, हाँ क्या इतनी बात आई समझ? तो हमें ये पता करना है कि कहां पे ये मॉड x³ - x कहां पे पॉजिटिव है, मतलब लिमिट -1 से 2 के बीच कहां पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और कहां पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। आ रही बात समझ में? ये क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा सा लगे, मॉड लग गया है, और ऐसे क्वेश्चन आपको RD शर्मा में मिल जाएंगे कई सारे। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 30 है। तो इसमें आपको ये पता करना है कि कहां पे, अब जैसे -1 से 1, अब जैसे ये ग्राफ है तो यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, 1 और 2, तो आपको ये -1 से लेके 2 तक ये पता करना है कि कौन कौन सी लिमिट के बीच में ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, कहां पे निगेटिव वैल्यू दे रहा है ना। तो देखिए अब हमें ये पहले तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं लेट f(x) = x³ - x है ना। अब -1 से 1 के बीच, -1 से 0 के बीच देखते हैं। अगर मैं इसमें -1 रख देता हूं, -1 रखेंगे कितना होगा? -1 रखेंगे तो -1, यहां रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 रखूंगा तो 0 ही होगा। अच्छा 1 रखूंगा तो 0 होगा, और 2 रखूंगा तो पॉजिटिव रहेगा, है ना। मतलब 1 के ऊपर मैं कुछ भी रखूंगा, मतलब 0 से बड़ा इसको पाने के लिए हमें 0 से बड़ा रखना पड़ेगा, 0 नहीं, हाँ 1 से बड़ा रखना पड़ेगा। 1 पुट किया ना यहाँ पे। अच्छा देखो अभी नहीं समझ में आ रहा होगा। अब यहां मैंने ये लाइन खींची, यहां था -1, यहां था 0, यहां था 1, यहां 2, है ना भाई। हमें -1 पे देखा 0 आ रहा है, 0 पे 0, इस पे 0, इस पे 0, है ना। अब हमें पता क्या करना है कि x³ - x कहां पे पॉजिटिव होगा, वो पता करना है। तो हम क्या करते हैं, इसके 0 से -1 के बीच में पता करना है। अब ये पता करने के लिए हमें कहीं पे एक पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमने बोला ये है
0.5, मतलब -1/2 है मान लो। तो क्या -1/2 रखने पे ये पॉजिटिव वैल्यू देगा? तो हम क्या करते हैं, इस पे वैल्यू पुट करते हैं। तो -1/8 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 8 आएगा, -1 प्लस 4 पॉजिटिव। मतलब यहां पे ये हमको पॉजिटिव वैल्यू देगा, देगा नहीं देगा? -1 से 1 के बीच आप कुछ भी रख दो, पॉजिटिव वैल्यू देगा। पक्की बात है ना? क्योंकि देखो हम करने क्या वाले हैं इस क्वेश्चन को, हमारी जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? प्रॉपर्टी नंबर 3, जब हमने बोला था a से b f(x) dx, है ना? ये अभी प्रॉपर्टी बता रहा हूं, जहां मैं इस चीज को निकाल के यूज करूंगा, वहां मैंने ये बोला था कि a से c f(x) dx प्लस c से b f(x) dx। तो वहां मैंने क्या किया था, ये c बीच में आया था पॉइंट, तो मैंने इस ए बी को 2 हिस्सों में बांट दिया था। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं कर सकता हूं कि -1 से 2 है तो मैं -1 से 0 एक हिस्सा, 0 से 1 हिस्सा, 1 से 2 एक हिस्सा, बांट दो अलग अलग। और अलग अलग बांटने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कहां पे वो फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, कहां पे निगेटिव दे रहा है, कहां पे पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। अब यहां हम देखते हैं आगे, है ना? अब यहां के लिए, अब यहां पे चूंकि फंक्शन तो वही है, अब मैंने यहां पे एक चीज 0.5 मतलब 1/2 एक यहां पे भी लिया प्लस का, और मैंने रखा तो 1/8 हो गया, -1/2 हो गया, 8 आएगा, -0 नेगेटिव दे दिया। तो यहां पे फंक्शन पूरा नेगेटिव हो गया, सारी वैल्यू नेगेटिव देगा नहीं देगा? अब एक से बड़ा तुम कुछ भी रख दो यहाँ पे, भाई पॉजिटिव ही रहने वाला है, ये तो पक्की बात है। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ ही पॉजिटिव। तो ये सारी कहानी अब हमें क्या बताएगी? ये सारी कहानी अब इस फॉर्मूले के अनुसार, जैसे ए और बी को बनाने के लिए इसने बीच में एक पॉइंट ले लिया था, तो ए से सी गया था, ऐसे गया था ना? जैसे ये कोई है तो ए से बी जाने के लिए, है ना? ये सी है, तो एक बार ए से सी गया, सी से बी गया। अरे मैं कहता हूं यहाँ पे एक और पॉइंट होता डी, तो ए से सी जाता, सी से डी जाता, डी से बी जाता, फंक्शन तो वही है ना, क्या दिक्कत है? तो अब वही चीज हम इसके साथ करने वाले हैं। इसको कैसे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2 तक, इतना, है ना? इस तरह से। तो देखो, तो इसको, और वो यहां भी पॉजिटिव वैल्यू देगा ना, ठीक है? तो हम इसको क्या कह सकते हैं, आप लोग इसको अपनी बुक में ये लिख सकते हैं ऐसे करके, फॉर f(x) greater than 0 when x is an element of -1 to 0 union 1 to 2, है ना? for f(x) less than 0 when x is an element of लेस देन 0 के लिए ये रहेगा 0 से 1। तो इतना आप नोट करें, कॉपी में अपने नोट करें, इतना अभी नोट करिए इसको, फिर आगे बताएंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि इसमें कैसे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इसकी वैल्यू को फाइंड किया। अब आगे क्या करेंगे? अब आगे हम प्रॉपर्टी, इस जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिखी थी उसी प्रॉपर्टी का यूज करने वाला हूँ। क्या करूंगा, इसको आई ले लेता हूं, लिखा था ना इसके पहले, तो -1 से 0, -1 से 0 मॉड x माइनस एक्स dx प्लस 0 से 1 मॉड x3 माइनस एक्स dx प्लस 1 से 2 तक ही जाना है ना, -x dx, इतना लिख लो। अब इतना लिखने के बाद अब ये बताओ कि 1 से 0 के बीच मॉड x3 माइनस एक्स कैसा था, पॉजिटिव था निगेटिव था? ये पॉजिटिव था ना, लिमिट में चेक करो, -1 से 0 के बीच में कैसा था। अच्छा यहां बताओ 0 से 1 के बीच ये कैसा था, 0 से 1 के बीच निगेटिव था, निगेटिव कर दो। 1 से 2 के बीच कैसा था, 1 से 2 के बीच पॉजिटिव कर दो। इस तरह कर लेना है।
इस माइनस को अगले स्टेप में आप लोग यहाँ करेंगे, ये आगे जो माइनस लगाया इस माइनस को बाहर ले लें, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। मैंने प्रॉपर्टी नहीं लिखी। प्रॉपर्टी नहीं लिखी है, प्रॉपर्टी लिख दूं? लिख दिया सर। ये लो, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे बताइए? इंटीग्रेशन कर दो सीधा सीधा, कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। बचा है? कुछ नहीं बचा। इसका इंटीग्रेशन करो, कितना आएगा? x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 से 0 माइनस x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 से 1 प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसको करवाऊं मैं? मान रखेंगे, हो गया। हाँ देखो, ऊपर वाले इसमें जीरो पहले 0 रखोगे यहाँ पे, पूरा 0 हो जाएगा। माइनस 1 रखोगे तो 1 अपॉन 4 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस। अब इसमें 1 रखोगे तो सारा आएगा, 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2। 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 रखोगे तो 2 की पावर 4 16 अपॉन 4 माइनस 1 रखोगे इस तरह से। ये कितना हो जाएगा एलसीएम? 4 1 माइनस 2 माइनस एलसीएम 4 1 माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 माइनस 2 2 माइनस, इसको ऐसे ब्रैकेट में ले लो, 4 1 माइनस 2। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पर हमने 0 लिमिट पुट की है, और 0 लिमिट पुट करने के बाद हम माइनस करेंगे, -1 की लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पे माइनस आगे लगेगा, बाकी जो कहते हो, और बाकी सारी चीज वैसे की वैसे। तो यहाँ पे आपको -1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस, इसको आप क्या करें, ऐसे ऐसे कर ले सीधा सीधा। 1 अपॉन 4 एलसीएम ले लो, और 1 माइनस 2 माइनस, यहाँ भी एलसीएम ले लो 4 1 माइनस 2 प्लस यहाँ पर 2 ले लो, ऐसे ही था ना। और यहाँ पे 4 एलसीएम 1 माइनस 2, सीधी सीधी बात है ना। यहाँ साइड में कर देता हूँ, और अब ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 4, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 प्लस में, ये भी माइनस 1 अपॉन 4, तो ये भी प्लस में हो जाएगा 1 अपॉन 4 प्लस, यहाँ पे 2 लगा है 2 लगा देते हैं, माइनस ये भी माइनस 1 अपॉन 4 इंटू होगा तो प्लस 1 अपॉन 4, कितना हो जाएगा 3 अपॉन 4 प्लस 2, और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 अपॉन 4। दोस्तों इस तरीके से हमारा आंसर निकलेगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। प्लस माइनस में गलती मत करिएगा, है ना, दिक्कत हो जाती है।